नमस्कार। आज की कहानी में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की लिखी एक बहुत ही ज्ञान बढ़ाने वाली कहानी। कहानी का नाम है राजा भोज का सपना। हाँ, ये कहानी है उस महाप्रतापी राजा भोज की, जिनका नाम भला किसने नहीं सुना होगा, जिनकी महिमा, जिनकी कीर्ति पूरी दुनिया में फैली थी। कहते हैं दान में कर्ण को और न्याय में विक्रम को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया था। और राजा भोज खुद को बहुत बड़ा पुण्यात्मा मानते थे। तो चलिए आज सुनते हैं उनके इसी सपने की कहानी। थोड़ी रहस्यमयी रहे पर सोचने पर मजबूर करती है। तो हुआ यूं कि शरद ऋतु की एक शाम थी। राजा भोज अपनी फुलवाड़ी में आराम से बैठे थे, चांद को निहार रहे थे और मनी मन अब जानते सोच रहे थे कि कैसे उन्होंने अपने कुल का नाम रोशन किया है, जीवों की भलाई में अपना जीवन लगाया है, कितना दान पुण्य किया है, व्रत उपवास से शरीर को भी कष्ट दिया है। वो बड़े गर्व से सोच रहे थे कि भाई उनसे बड़ा पुण्यात्मा और कौन होगा, भगवान तो उन्हें जरूर जरूर अच्छी गति देंगे। तभी उनके दीवान आए, बताया महाराज कुएं और बाग तैयार है, प्रजा खूब आशीर्वाद दे रही है। राजा खुश हुए, बोले और कुएं खुदवाओ और पेड़ लगवाओ। फिर दानाध्यक्ष आए, कहा महाराज कुछ ब्राह्मण रजाई लेने आए हैं, ठंड बढ़ गई है। राजा ने कहा 5,000 नहीं 50,000 शाल दुशाले दो। फिर इमारत का दारोगा आया, बोला महाराज मंदिर की नींव खुद रही है। राजा को थोड़ा गुस्सा आया, बोले अरे इसे संगमरमर और सोने से बनवाओ, ऐसा बनाओ कि दुनिया में मेरा नाम अमर हो जाए। दरबारी वाह वाह करने लगे, धन्य महाराज आप तो धर्म के अवतार हैं। खैर ये सब सोचते सोचते राजा को नींद आ गई और फिर उन्होंने देखा एक सपना। सपने में क्या देखते हैं, वही अद्भुत संगमरमर का मंदिर। क्या बारीक नक्काशी थी उस पर, हीरे जवाहरात जड़े हुए, सोने के खंबे, बिल्लौर के सुंदर हौज, कपूर के दीपक जल रहे थे। राजा तो घमंड से एकदम फूल गए, सोचने लगे बस अब मुझे स्वर्ग जाने से कौन रोक सकता है। लेकिन तभी आसमान से एक तेज रोशनी नीचे उतरी। एक आकृति थी, मुंह पर घूंघट डाले हुए। वो थी सत्य। सत्य ने कहा, मैं अंधों की आंखें खोलता हूँ, भ्रम मिटाता हूँ, मैं तुम्हारे मन को जांचने आया हूँ भोज। राजा ये सुनकर डर गए। फिर सत्य ने राजा के पुण्य कर्मों की परीक्षा शुरू की। राजा को बाहर ले जाकर 3 फलदार पेड़ दिखाए। एक दान का जिस पर लाल फल थे, एक न्याय का पीले फलों वाला और एक तप का जिस पर सफेद फल लगे थे। राजा ने गर्व से कहा, हाँ ये मेरे ही कर्मों के पेड़ हैं। सत्य ने पहले दान के पेड़ को छुआ, छूते ही सारे लाल फल नीचे गिर पड़े। सत्य ने कहा, ये फल यश और प्रशंसा की इच्छा के थे भोज। तुम्हारा दान ईश्वर भक्ति या जीवों की दया से नहीं था, सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए था। फिर न्याय के पेड़ को छुआ, सारे पीले फल झड़ गए। सत्य ने पूछा, ये न्याय स्वार्थ के लिए था, राज बचाने के लिए या ईश्वर भक्ति के लिए? फिर तप के पेड़ की बारी आई, छूते ही सारे सफेद फल गिर गए। सत्य बोला, ये फल अहंकार के थे, तुम्हारा तप दूसरों से अच्छा दिखने के लिए था, निहंकार होकर ईश्वर के लिए नहीं। राजा बहुत लज्जित हुए। फिर राजा ने मंदिर की मुंडेर पर कुछ सुंदर पक्षी दिखाए, कहा, देखो सत्य, ये मेरी संध्या वंदन और प्रार्थनाएं हैं। सत्य उन्हें पास ले गया। पास जाकर देखा तो वो सुंदर पक्षी नहीं थे, वो तो मरे हुए सड़े गले पक्षी थे। उनमें से भयानक बदबू आ रही थी। सत्य ने कहा, ये प्रार्थनाएं भी लोगों को दिखाने के लिए थीं भोज, दिल से निकलती तो कब की ईश्वर तक पहुंच गई होती। अब वे मंदिर के अंदर गए। अंदर का हाल तो और भी बुरा था। जो सोना चांदी बाहर चमक रहा था, अंदर काला पड़ गया था। मुलम्मा उड़ चुका था, नीचे की ईंट पत्थर दिख रहे थे। दीवारों पर काले काले दाग थे, राजा के कठोर वचन, झूठ, शेखी बघाड़ना, गहरे गड्ढे थे, दूसरों को चुभने वाली बातें, ताने। हवा में अजीब सी बदबू थी, चमगादड़, भुनगे, सांप बिच्छू भरे पड़े थे। ये सब क्या थे? ये राजा के बुरे विचार थे, द्वेष, लोभ, वासना। राजा बुरी तरह घबरा गए। सत्य ने बताया, ये तुम्हारा ही मन है भोज, ये सब तुम्हारे ही कर्म और विचार हैं। फिर सत्य ने एक आईना दिखाया। उस आईने में अनगिनत भूखे, नंगे, दुखी, बीमार लोग दिख रहे थे, जिनकी राजा मदद कर सकते थे पर उन्होंने नहीं की।
टूटे हुए पुल, बिगड़े रास्ते दिख रहे थे जिन्हें वो ठीक करवा सकते थे। ऐसे गांव दिखे जहां कुएं खुदवाए जा सकते थे। अपने बच्चे दिखे जिन्हें अच्छी शिक्षा दे सकते थे। राजा ये सब देख के आंखें बंद कर लेते हैं। ये उनकी कर्तव्यच्युति का दर्पण था। सत्य एक और आईना दिखाना चाहता था जिसमें राजा के पाप दिखने वाले थे। पर राजा ने हाथ जोड़ लिए, बोले क्षमा करो, मैं मिट्टी में मिल गया। उन्होंने पूछा, सत्य तुमने मेरी शांति क्यों भंग की? सत्य ने मंदिर में स्थापित मूर्ति की ओर इशारा किया। वो मूर्ति किसकी थी? वो स्वयं राजा भोज की मूर्ति थी, अभिमान की पगड़ी पहने हुए। सत्य ने कहा, भोज तुमने ये सब कुछ अपनी प्रतिष्ठा के लिए किया, तुमने अपनी ही पूजा की। ऐसे अहंकारी मन मंदिर में ईश्वर भला कैसे रहेंगे? इतना कहते ही पृथ्वी कांपने लगी, बादल गरजे, मंदिर की दीवारें गिरने लगी, एक बिजली गिरी और राजा की उस मूर्ति के टुकड़े टुकड़े हो गए। राजा चिल्लाए, त्राहिमाम, मैं डूबा, मैं डूबा। और उनकी आंख खुल गई। सुबह हुई। राजा बहुत बेचैन थे, परेशान थे। उन्होंने पंडितों को बुलवाया और पूछा, पापी मनुष्य ईश्वर के कोप से कैसे बचे? एक पंडित थोड़ा चापलूस किस्म का था। बोला, महाराज आप तो पुण्यात्मा हैं, आप क्यों चिंता करते हैं? आप तो बेखटके ईश्वर के पास जाएंगे। राजा को गुस्सा आ गया, उसे भगा दिया। दूसरा पंडित आया। उसने कहा, महाराज ईश्वर की दया का सागर तो बहुत बड़ा है, वो ऐसे छोटे मोटे कामों पर ध्यान नहीं देते। राजा ने उसे भी भगा दिया। कहा, ईश्वर अन्यायी नहीं है, कर्म का फल तो मिलता ही है। फिर तीसरा पंडित आया। उसने समझदारी की बात कही। बोला, महाराज कर्मों का बदला तो मिलेगा, पर प्रायश्चित, यज्ञ, जप, तप इसीलिए तो है कि ईश्वर क्षमा कर दें। राजा बोले, पर इनसे भी हृदय कहाँ शुद्ध होता है, इनसे तो अहंकार और बढ़ जाता है। फिर राजा ने कहा, पहले मेरा स्वप्न सुनो। और उन्होंने पूरा सपना सुनाया। पंडित तो अवाक रह गए, एकदम चुप। राजा इतने निराश हो गए कि सोचने लगे, इससे अच्छा तो मैं जल मरूं। तभी भीड़ में से एक परदेसी आदमी आगे आया। उसने कहा, महाराज निराश मत होइए, हमारा कर्ता, हमारा ईश्वर वो दीन बंधु है, कृपा सिंधु है। अगर सच्चे मन से उससे मदद मांगो तो वो खुद ही अपने से मिलने की राह दिखाता है। और कहानी यहाँ एक दोहे के साथ खत्म होती है, जिन ढूंढा तिन पाया, गहरे पानी पैठ। तो ये थी राजा भोज के सपने की कहानी। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है ना, हमारे अपने कर्मों के बारे में और उन कर्मों के पीछे छुपी हमारी अपनी भावनाओं के बारे में। मतलब बाहर से जो दिखता है, क्या अंदर भी वही? आज की कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो प्लीज आज की कहानी चैनल को लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वो जो घंटी का निशान है ना, बेल आइकॉन, उसे भी दबा दें ताकि जब भी कोई नई कहानी आए आपको फौरन पता चल जाए। अगली कहानी तक नमस्कार।